अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश टीचर। आज आपके साथ नेक्स्ट इंग्लिश का लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम सिर्फ इतना सा काम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट के जो जुमले हैं उनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, तो उसकी तरफ चलते हैं और बनाते हैं इन जुमलों को। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ये जान चुके हैं कि हम लोगों ने जाना था कि यहाँ तक हम काम कर चुके थे, जहाँ तक हमें ये बात सारी क्लियर हो चुकी थी। तो आज अपने पास हमें काम ये करना है, इसको करना है नेक्स्ट। तो आज का नेक्स्ट जुमला बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है जी? कोई एक जुमला होना चाहिए हमारे पास और उस जुमले को हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम बना लेते हैं अपने पास नेगेटिव। जैसे कि हमारे पास 6 वर्ब अवेलेबल हैं, हम हमेशा इन्हीं के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, तो कर भी रहे हैं। तो इस पर इंग्लिश बोलने को मतलब स्पीक को ले लेते हैं, स्पीक का कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं कि स्पीक बोलने पे और कौन कौन सा जी बोलने के अलावा ड्रिंक, ईट, गो, स्पीक, कम, कैम, कम। अब एक ऐसा वर्ब इसके अंदर अवेलेबल है जिसका फर्स्ट देखें और थर्ड फॉर्म देखें, दोनों ही सेम है। सेकंड में फ़र्क है, थर्ड में सेम है। डू करना, डिड किया, डन कर चुका। तो इसको इस बार कर लेते हैं, इसका बना लेते हैं जुमला इस पर डू का। चले जी, आसिफ, अली, उमर, जावेद, बिलाल, कुछ भी, आयशा। आयशा ने अपना काम कर लिया था। ये होगा जुमला अपने पास कौन से वाला? ये है इसका पास्ट परफेक्ट का एक जुमला है, सादे वाला। तो पहले तो इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमने पुराने रूल्स के मुताबिक काम किया हुआ है वो सिंपल सी बात यही है, उसको मैं फॉलो कर लेता हूँ और उसी के ऊपर करते हैं काम जाकर। लें जी, कुछ यूँ, आयशा ने अपना काम कर लिया था, पुरानी बात भी है, काम भी ख़त्म हो चुका है, सब्जेक्ट भी एक है और जुमला बना कर देखते हैं जी क्या है इसमें। अगर आपको पुराने लेक्चर का फार्मूला याद हो, जिन्होंने नहीं अप्लाई किया, जिनको नहीं पता, तो काइंडली पुराना लेक्चर सुनने की कोशिश कीजिएगा। उसके अंदर मैंने ये सारा फार्मूला बताया हुआ है कि कैसे जुमला इसको बनाया जाता है। सब्जेक्ट है अपने पास आयशा, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा बनेगा? हैड, आयशा हैड। अब आगे क्या है जी? काम को करना होता है, डू, डिड, डन। आयशा हैड डन हिज वर्क। तो ये एक जुमला बन चुका है, आयशा हैड डन हिज वर्क। आयशा ने अपना काम कर लिया था, आयशा हैड डन हिज वर्क, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आयशा ने अपना काम नहीं किया था, नहीं कर लिया था या नहीं किया था, हम कर लेते हैं आगे, ठीक है। नहीं किया था मतलब जुमला अब कर लिया और किया के ऊपर, क्योंकि उर्दू में जुमला चेंज हो रहा है तो मैं उसके लिहाज से उसको ही समझना, मतलब बीच में जुमले में थोड़ा सा फ़र्क आता है, तो उसके मुताबिक हम जुमला पूरा ढाल देते हैं कि आयशा ने अपना काम कर लिया था, आयशा ने अपना काम नहीं किया था। ओके, अपना काम नहीं किया था। देखते हैं जिसके अंदर क्या हम काम करते हैं और क्या काम नहीं होता जी। ये आयशा अपना काम नहीं कर चुकी थी, हम ये वाला जुमला भी इसको भी ले चल सकते हैं। ओके, तो हम इसको करते हैं क्या? नेगेटिव करने का फार्मूला सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट हैड नॉट डन हिज वर्क। अगर तो आप पुराने मेरे सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कोई मुश्किल लग रही होंगी आप लोगों को, या इसमें मुश्किल, इसमें कोई बात रह भी जाती है। बस आपको उर्दू बता दी जाए, आपको प्रॉपर फार्मूला बता दी जाए, उसके अलावा तो जितने मर्जी जुमले आपका दिल चाहे बनाते जाओ, तो कोई टेंशन हमें नहीं होगी इस काम को डन करते हुए जी। और इसको यही वाला काम हमने करना है, इसको अब
नेगेटिव हमें समझ आ गई बात। अब नेगेटिव के बाद हमें इसे करना है इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमला बनाने की करनी है कोशिश। तो फार्मूले सारे के सारे आपको मैं हर लिहाज से पीछे वाले बताता जा रहा हूँ, आपको समझ आती जा रही है। समझ आ रही होगी तो आप कंटिन्यू यहाँ तक पहुँचे होंगे। उम्मीद इसी बात पे मैं अगले लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूँ जी। अब हमें इसी को सिर्फ करना कितना है, करना सिर्फ इतना सा है कि आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा कैपिटल लेटर के साथ। हैड आयशा, तो नेम है तो इसका लेटर भी कैपिटल ही होना चाहिए असूलन, मतलब असूलन क्या, ग्रामर के लिहाज से भी। हैड आयशा, उसके बाद डन हिज वर्क और सवाल निशान। मतलब ये कि जो आपकी थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही सब जगह चलनी है, आसान हलवा काम। फिर हैड है तो हर जगह जाके हैड ही है, कहीं जाके चाहे आयशा है, चाहे ही है, शी है, वही है, जो भी है, लगना हैड ही आपके पास। तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल और आसान मेथड वाला ये काम है जो आपके साथ मैं कर रहा हूँ शेयर। आयशा हैड डन हिज वर्क, मतलब आयशा ने अपना काम कर लिया था। आयशा हैड नॉट डन हिज वर्क, आयशा ने अपना काम नहीं किया था या नहीं कर लिया था, मतलब कर लिया कि उर्दू में जुमला ऐसा लगे कि बोलने में भी अच्छा लगना चाहिए। आयशा ने अपना काम नहीं कर लिया था, आयशा ने अपना काम नहीं किया था, तो जुमला ज़रा थोड़ा सा बेहतर लगता है अपने पास। हैड आयशा डन हिज वर्क, क्या आयशा ने अपना काम कर लिया था, ये सवालिया हो गया। इसको साथ ही कर लेते हैं अपने पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका सवालिया आ जाएगा हैड, फिर आयशा, फिर उसके बाद नोट डन हिज वर्क। ले जी, तो ये भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हैड नेगेटिव करने के लिए सवालिया निशान, मतलब कि अगर सवालिया है तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आना ही आना, ये पक्की बात है। फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके अंदर प्लस हमने नोट का इजाफा किया, फिर आपका जो था क्योंकि इसमें काम कर लिया, एक काम डन हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब चाहे नहीं भी कर लिया है, काम हुआ है या काम नहीं कर लिया है, हो बात वही कि बात हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, टाइम वो गुजर चुका हुआ है, तो बात पुरानी है। तो हैड आयशा नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया था या नहीं कर लिया है या नहीं कर लिया था ही रहेगा, है तो डेफिनेटली आना ही नहीं रहा इसके अंदर। तो इस जुमले के बाद एक और जुमले की छोटी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं ताकि आपको ये बात आपकी हो जाए क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो काइंडली से लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कमेंट शेयर लाइक मत कीजिएगा और शेयर भी मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड कुछ फ़ायदा लगता हो कि दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट कोर्स ही लेके चल रहा हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ इतना फ़ायदा होगा सब्सक्राइब करने का कि नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपको लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि रीज़न सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग जो भी लेक्चर वगैरह मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ, मेरा टारगेट यही होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ, एक कोर्स की जगह ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज करवाता जाऊँ। सिर्फ उससे इतना फ़ायदा आपको होने वाला है कि आपके अंदर मल्टी स्किल्स अगर आ जाती हैं तो आप उससे फ़ायदा अच्छे से उठा सकते हो। और जितने भी कंप्यूटर कोर्स कर लो, उन सब की एक अहम ज़रूरियत है इंग्लिश, जिसके ऊपर मैं ख़ास तौर से बात करने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर कोई व्यू मुझे इतने ख़ास नहीं आते, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर फोकस करके आपको काम करवाने की कोशिश में लगा होता हूँ। चले कुछ नहीं होगा, किसी का शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, किसी का कुछ फ़ायदा हो जाए, अदरवाइज़ मेरा टारगेट होता है हमेशा का वेब भी है। मैं वेब के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने ये दूसरे कोर्सेज भी स्टार्ट करवाए हुए हैं, तो उनको भी मैंने फिर कोर्सेज ये वाले कंटिन्यू पूरे करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। जैसे कि अभी ऑटोकैड के कोर्स लेक्चर्स काफ़ी देर से स्टॉप किए हुए हैं, मुझे उसको भी डन करना है। और मैं कोशिश ये किया करूँगा कि एक वक्त में एक वीडियो की जगह ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 3-3 वीडियो इकट्ठी अपलोड कर दिया करूँ आप लोगों के लिए। जब वेब का लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें एक लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगा, और ये वाला है ये ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वक्त में 2-2 3-3 4-4 जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड हुए होंगे, जितने मेरे पास हैं, सारे एक ही वक्त में पब्लिश कर दिया करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप फास्ट सीख सकें इसमें और अच्छे से अच्छा सीख सकें जी। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको ये काम समझ आया हो, पसंद आया हो, तो काइंडली शेयर कमेंट्स
दिल करे तो कर देना, ना करे तो नहीं कीजिएगा। मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा। आपका कंप्यूटर टीचर मुझे अब दे इजाज़त। आप सब लोगों को जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड बाय बाय।